आज हम लोग कॉमर्स क्लास 11 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 4 संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर बात करेंगे। इस लेसन का यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए हम बात करते हैं संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय पर। आज के इस क्लास में हम जान पाएंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार के क्या लाभ हैं एवं संयुक्त हिंदू परिवार में क्या क्या हानियां पाई जाती है। तो आइए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। हम बात करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ पर। मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार में निम्नलिखित लाभ पाई जाती हैं। इन लाभों को हम निम्न पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं, निम्न पॉइंट से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है स्थायी अस्तित्व, यानी कि संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का अस्तित्व स्थायी होता है ना। संयुक्त हिंदू परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने पर इसके व्यवसाय के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अस्तित्व में स्थायित्व का गुण होता है। यह स्थायी रूप से होता है क्योंकि किसी भी सदस्य के पागल दिवालिया हो जाने से इसके अस्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यापार चलता रहता है ना। दूसरे व्यक्ति उत्तराधिकारी बन जाते हैं और इस तरह से व्यवसाय का अस्तित्व स्थायी होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति, यानी कि वैधानिक शिष्टाचार यानी कि कोई भी कानूनी औपचारिकताएं इस व्यवसाय में नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे एकाकी व्यापार की भांति संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना एवं अंत दोनों में किसी भी प्रकार का कानूनी औपचारिकता को पूरा नहीं करना पड़ता है ना। चाहे जब चाहे हम इसे प्रारंभ कर सकते हैं और जब चाहे इस व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैधानिक शिष्टाचार से यह व्यवसाय मुक्त होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय चयन में स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार की तरह संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता व्यवसाय का चुनाव करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा से कुछ भी व्यवसाय या किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और इस संबंध में उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कोई भी व्यवसाय का आसानी से चयन कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है और उसका अंत भी कर सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी। व्यापारिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है ना। तो ये संयुक्त हिंदू परिवार में गोपनीयता का गुण जरूर पाया जाता है, क्योंकि गोपनीयता रखना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि इस परिवार में इस व्यवसाय में एक ही परिवार के सदस्य कार्य करते हैं और सारा लाभ हानि वही सहन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो गोपनीयता को अच्छी तरह से रखते हैं, है ना। और किसी को भी व्यवसाय की जो गोपनीय बातें होती हैं वो पता नहीं चल पाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ग्राहकों से प्रत्यक्ष। एकाकी व्यापार की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता भी सदैव अपने ग्राहकों के बीच में रहता है, ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध रखता है और ग्राहकों से मिलते जुलते रहने के कारण वह उसकी मांग एवं रुचि के बारे में भली भांति जान जाता है और उनकी मांग एवं रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय को पूरा करके ग्राहकों को संतुष्ट कर पाता है और अपने व्यापार का संचालन अच्छी तरह से करते हुए अपने लाभों को बढ़ा लेता है। तो इस तरह से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है ना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा मितव्ययिता, है ना। तो मितव्ययिता कहने का मतलब इकोनॉमी। एकाकी व्यापार की तरह संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में मितव्ययिता का गुण पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनके पास भी आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, क्योंकि इन्हीं संसाधनों के उपयोग करके उनको अपने व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है और वे चाहते हैं कि जितना न्यूनतम से न्यूनतम खर्च पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति की जा सके, क्योंकि ये जो लाभ होंगे वो उस परिवार के ही होंगे और वह धन को बहुत सावधानी से खर्च करते हैं अपने व्यवसाय के, और जो अपव्यय होते हैं उसको जहां तक हो सके कम करने की कोशिश करते हैं और उसकी व्यवस्था करने का पूरा भार कर्ता के कंधों पर होता है। तो एक आदमी के निर्णय से सारे व्यवसाय का संचालन मितव्ययितापूर्ण
होता है। तो इस प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में मितव्ययिता का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की हानियों पर। डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार में निम्नलिखित हानियां पाई जाती हैं। इन हानियों को हम निम्न पॉइंट से और क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कर्ता का असीमित दायित्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, इस पॉइंट पर चर्चा की थी कि कर्ता का दायित्व असीमित होता है। आज हम इसे रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के जो कर्ता हैं, जो मुखिया हैं, उनका दायित्व असीमित होता है, क्योंकि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सारे निर्णय उन्हीं का होता है, जिसके कारण वे व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसका जो दायित्व होता है वो असीमित हो जाता है। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। उनके जो परिवार की संपत्तियां हैं, उनमें जो उनकी हिस्सेदारी है, उनके सीमा तक सदस्यों के उत्तरदायित्व क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, हानि है उस बिजनेस के लिए जहां पर कर्ता का दायित्व असीमित होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है सीमित पूंजी। एकाकी व्यापार की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की पूंजी भी सीमित होती है, क्योंकि जिस प्रकार एकाकी व्यापार में एक ही आदमी के डिसीजन एवं निर्णय पर सारा बिजनेस निर्भर करता था, ठीक उसी प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी ये बात लागू होती है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो पूंजी की मात्रा होती है वो खुद उस व्यापार के परिवार की होती है या उसके सगे संबंधी मित्र की होती है, और ये जो पूंजी होती है वो सीमित ही हो जाती है, क्योंकि अकेले एक परिवार या मित्र संबंधी से पूंजी की उतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार से पूंजी की मात्रा क्या हो जाती है, सीमित होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीमित ख्याति। एकाकी व्यापार की तरह से हिंदू परिवार व्यवसाय की ख्याति भी सीमित हो जाती है, जबकि साझेदारी और अगर हम कंपनी की बात करें तो उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। अतः समय पर पर्याप्त साख सुविधा प्राप्त न होने पर व्यवसाय को क्षति हो जाती है और विकास की सारी योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने के कारण वो लाभ के नहीं दे पाती हैं। तो इस प्रकार जो सीमित ख्याति है उनका भी व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उतावले निर्णय, है ना। इसमें कर्ता बिना किसी सदस्यों के परामर्श के व्यवसायिक मामलों में तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, है ना। और इनके इस जल्दबाजी या उतावलेपन में जो निर्णय होते हैं उससे कभी कभी व्यवसाय को बहुत नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, और कभी तो इतना नुकसान हो जाता है कि व्यवसाय का अंत भी हो जाता है। तो इस प्रकार जो उतावले निर्णय है वो इस पारिवारिक व्यवसाय की बहुत बड़ी हानि है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं सीमित प्रबंध चातुर्य। एक व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य एवं कुशल क्यों ना हो, वह अकेले किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक व्यापार को उतना अच्छा से नहीं चला सकता जितना कि एक से ज्यादा व्यक्ति चला सकते हैं। तो इसमें प्रबंध चातुर्य की बात करें तो वो सीमित होती है, क्योंकि सारा प्रबंधन कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के हाथ में होता है, और अगर कर्ता अकेला व्यक्ति होता है तो अकेले उसकी जो प्रबंध क्षमता होती है वो सीमित होती है, जिसके कारण व्यापार को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि एक से ज्यादा व्यक्ति अगर प्रबंध का कार्य करे, है ना। तो इस प्रकार कुशल प्रबंध के अभाव में भी व्यापार को हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार सीमित प्रबंध चातुर्य व्यवसाय के लिए भी एक हानि है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ एवं हानि पर चर्चा की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे, है ना। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।